अस्सलाम वालेकुम मेरी बहुत ही प्यारी सी यूट्यूब के फैमिली। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, बाद में हंसते रहे मुस्कुराते रहे, इस प्यारी सी दुआ के साथ करते हैं आज की रेसिपी का आगाज़। मैंने सोचा चलो इतने दिनों के बाद, गर्मियों के बाद बड़ी अच्छी सी हवा चल रही है बाहर, तो क्यों ना मज़े के फ्राइज़ बनाए जाए चाय के साथ। तो मैंने बनाए बहुत मज़ेदार से फ्राइज़ वेजेस स्टाइल में। ये देखें इतने क्रिस्पी क्रंची, और अंदर से ये देखें कितने ज़बरदस्त से सॉफ्ट से। ये जानने के लिए रेसिपी किस तरह से तैयार की गई है, चलिए किचन क्लोजअप में वीडियो को देखें। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर। हमारे गर्मा गर्म से मज़ेदार से, आप इसको क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज़ कह लें या वेजेस कह लें, वो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले 2 अदद आलू लिए, उसको पहले हमने अच्छे से वॉश कर लिया था। अब इसे पील ऑफ कर लेंगे। इतने इजीली और इतने झटपट से ये आलू फ्राइज़ बन जाते हैं हमारे क्रिस्पी क्रंची से। ना आपने इसको टॉवल पे रखना होगा, ना ठंडे पानियों में डालने, कुछ नहीं, और ऐसे करारे बनेंगे, मज़ा आ जाएगा। अगर आपने प्रोफेशनली फ्राइज़ बनाने हैं तो उसकी कटिंग का स्टाइल कुछ इस तरह से, पहले आलू आपने ले लिया, यहाँ से आपने कट कर देना है और इधर से कट कर देना है, और ये वाली साइड यहाँ से यूँ करके काट देंगे। ये देखिए इस तरह करके यूँ करके कट कर दी। अब हमने इसके इस तरह करके ये स्लाइस निकाल देंगे। ये देखिए इस तरह करके आपको बिल्कुल एक स्लाइस के फ्राइज़ मिलेंगे। ये इस तरह तो हो गया हमारा प्रोफेशनल स्टाइल के। ये देखें फ्राइज़ हमारे कट गए। अब अगर हमने घर में बनाने तो घर में देखें आलू को ज़ाया नहीं करना चाहिए, और मैं थोड़ी वेजेस स्टाइल में बना रही हूँ, थोड़े मोटे मोटे इस तरह करके आलूओं को कट कर लेना। ये देखिए इसका एक स्लाइस और कट देते हैं। एक आलू में से 3 हमने स्लाइस निकाल ली मोटे मोटे। चूल्हे पे हमने एक पॉट रख लिया है, उसके अंदर डाल दिया मैंने 2 से 3 गिलास पानी। अब पानी हमारा गर्म हो गया है, तो अब हम इसके अंदर डाल देंगे 1 टीस्पून नमक। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, जो आलू हमने काटे हुए थे ये इसके अंदर हम डाल देंगे। थोड़ा एहतियात से डालिएगा, आपका हाथ ना चले, गर्म गर्म पानी हो रहा है। सब डाल देंगे हम इसके अंदर। आलूओं को हमने रख दिया उबलने के लिए। कोई 3 से 4 मिनट लगेंगे, आलू हमारे उबल जाएंगे। हमने फुल कुक नहीं करना, 80% तक इसे कुक करना है, फिर हम आपसे मिलते। अब आलूओं को कुक होते हुए 3 से 4 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपको दिखा देती हूँ कितने आलू हमारे कुक होने चाहिए। देखिए हम ये अंदर छुरी डालिए, देखिए हल्की सी अंदर चली जाए। इतने ज़्यादा भी ऐसे इतने भी कुक ना हो जाए कि बिल्कुल इसके अंदर घुल जाए आलू। अब एक स्ट्रेनर में हम इसको निकाल दें। आलूओं को हमने एक प्लेटर पे अच्छे से फैला लिए ताकि ठंडे हो जाएं। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, कॉर्नफ्लोर लेंगे और वो इसके ऊपर इस तरह करके डाल देंगे। ये देखिए आलूओं पे अच्छे से हमने कोट कर लिया कॉर्नफ्लोर, लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आलू थोड़े ठंडे हो गए हों, ज़्यादा गर्म ना हो, वरना आपका हाथ जल सकता है। चलें जी, अब हम इसको गर्मा गर्म ऑयल में फ्राई कर दें। चलें चूल्हे पे रख लिए फ्राई पैन, अब फ्राई पैन में रख डाल दिए तेल, गर्म हो गया। अब ये आलू जो हमने उसके ऊपर कॉर्नफ्लोर लगाया हुआ था वो इसके ऊपर डाल दिए।
सारे फ्राइज डाल दिए। अब हमने कोई चम्मच वगैरह इसके अंदर नहीं चलाना है, बिल्कुल इसको इसी तरह कुक होने दें, फ्राई होने दें, फिर हम आपसे मिलते हैं। जब आप देखें थोड़ा से कुक हो गए, फ्राई हो गए, तो हम इसमें चम्मच चलाएंगे और इस तरह करके साइड्स को टर्न कर लेंगे सारी फ्राइज की। ठंडी ठंडी सी गर्मी में हवा चलना शुरू हो गई और मज़ेदार से फ्राइज भी हमारे रेडी हो गए। ये देखिए क्या ज़बरदस्त सा कलर आया है। अब इसे किचन टॉवल पे निकाल लेते हैं। हमने थोड़ा सा चाट मसाला स्प्रिंकल कर देना। ये देखें कितने क्रिस्पी क्रंची फ्राइज बने। चलें जी, देखिए ज़बरदस्त से हमारे क्रिस्पी क्रंची से फ्राइज खाने के लिए तैयार हो चुके हैं। ये देखें, वीडियो रेसिपी पसंद है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। फ्री में वीडियो को एंजॉय करने के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।